वाचा का संदूक फलिस्तियों के देश में। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने ओदे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने ओदे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की डेवढ़ी पर पांव नहीं रखते। तब हालेलुया हालेलुया। वाचा का संदूक जब इजराइलियों से ले लिया गया, इजराइलियों से वो युद्ध हारे और जिससे युद्ध हारे वो इजराइलियों के वाचा के संदूक को उठाकर ले गए। हालेलुया। वाचा का संदूक जब वो ले गए, हालेलुया, वाचा का संदूक जब लेकर गए तो उन्होंने सोचा कि इसको अपने अपने उस राज्य में ले जाकर गए और अपने उस देवता के मंदिर में रख दिया। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे लिखा है फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोद ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर खड़ा किया। हालेलुया 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 हालेलुया। वाचा का वो संदूक जब उस नगर में पहुंचाया गया, उस मंदिर में पहुंचाया गया, हालेलुया, जी वो उनका देवता था जिसकी वो उपासना करते थे, उस संदूक के सामने औंधे मुंह गिर पड़ा। हालेलुया। वाचा के संदूक की पावर है ये। हालेलुया। अब आप पूछोगे कि वाचा का संदूक में ऐसा क्या था? हालेलुया। वाचा के संदूक में ऐसा क्या था? वाचा के संदूक में वो 10 आज्ञाएं थी जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। हालेलुया। हारून की वो छड़ी थी जो उसको अधिकार के साथ परमेश्वर ने दी थी। हालेलुया। वो मन्ना था जो परमेश्वर ने उनके लिए बरसाया था। हालेलुया। आज वो मन्ना हमारे पास है, ये रहा। हालेलुया। कौन इसको खा रहा है? हालेलुया। इस वाचा के संदूक को खाना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। अगर इस मन्ने को आप खाना शुरू कर दोगे, इस अधिकार को आप लेना शुरू कर दोगे और इस वाचा को उन वचनों को जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं पढ़ना शुरू कर दोगे, जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने पहाड़ बनकर खड़ी हैं, हालेलुया हालेलुया, वो तुम्हारे सामने औंधे मुंह गिर पड़ेगी। हालेलुया। मुंह के बल गिर पड़ेगी। और जैसे अभी हम उनके पीछे भाग रहे हैं ना, परिस्थितियों से लड़ने के लिए भाग रहे हैं, अपने किसी काम को करने के लिए भाग रहे हैं, वो हमारे सामने औंधे मुंह गिर पड़ेगी। हालेलुया हालेलुया। इतनी पावर है इस परमेश्वर के कलाम में। हालेलुया। इतनी पावर है इस परमेश्वर के कलाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 4 में लिखा, अगले दिन जब वे तड़के उठे क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। हालेलुया हालेलुया। उन परिस्थितियों की कोई हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर काम करें। हालेलुया। पिछली बार भी मेरा कुछ ऐसा ही वचन था, मैं परिस्थितियों के बारे में बता रहा था। जब मैंने उसके बारे में बताया कि महालड़की के सामने वो हुल्लड़ मचा रहे थे, परमेश्वर ने कहा इसको निकाल दो। हालेलुया। कैसे निकालोगे? जब तक पढ़ोगे नहीं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कैसे है, निकालना कैसे है।
हालेलुया। आज भी परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि दागोन का देवता, हालेलुया, कोई यहाँ किसी इंसान के बारे में बात नहीं हो रही, हालेलुया, किसी इंसान के बारे में बात नहीं हो रही, किसी राजा के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम जिस जगह पे पहुंचाया गया था वो था दागोन का देवता, हालेलुया। जब वो देवता परमेश्वर के संदूक के सामने गिर सकता है तो आपकी और मेरी परिस्थितियां क्या हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारी वो समस्याएं क्या है जो हमारे ऊपर राज्य कर रही है? हालेलुया, हालेलुया। वो क्या चीजें हैं जो हमें दबा रही हैं? कुछ नहीं दबा सकती, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम में लिखा हुआ है वो वाचा का संदूक में इतनी पावर थी, वो वाचा का संदूक जब उस भवन में पहुंचाया गया तो वो गिर पड़ा। जब उसको अगले दिन उठाया के खड़ा किया गया तो अगले दिन फिर वो गिरा पड़ा मिला और उसका धड़ कटा हुआ और हथेलियां कटी हुई पड़ी मिली। हालेलुया। वो तुम्हारे सामने खड़ी भी नहीं हो पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी कोई औकात नहीं कि तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए। हालेलुया। मगर एक ही कंडीशन है। हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम को लेकर चलना है, इस वाचा के संदूक को लेकर चलना है, इस मन्ने को खाना है, इन उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दी है उनको अपने अंदर बसाना है। उस मन्ने को हमने खाना है और उस अधिकार को जो हारून को परमेश्वर ने दिया था उस लाठी के नहीं, आज ये कलाम हमें दिया है। अधिकार के साथ इस्तेमाल करो इस वचन का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप इसको अधिकार के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, हालेलुया, आप उन सब पे राज्य करने लगोगे। परमेश्वर ने हमें राज्य करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। अब कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे। हम स्वर्ग में तो राज्य करेंगे अगर हम परमेश्वर के कलाम को सही से लेकर चलने लग जाए, अगर हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ने लग जाए तो वहां तो राज्य करेंगे, यहाँ पे भी राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारी चीजों के ऊपर राज्य करेंगे जो आज हमें दबा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उन सब के ऊपर तुम्हें अधिकार दे चुका है, मगर पढ़ने की जरूरत है। ये वाचा का संदूक आज आपके पास है। कितनों के पास ये वाचा का संदूक है? हालेलुया, हालेलुया। और इस वाचा के संदूक को पढ़ें, इस मन्ने को खाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ में से पीता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। फिर भी हम रोटी के पीछे भाग रहे हैं, इसको को छोड़ के। हालेलुया। जीवन की रोटी को छोड़कर हम संसार की रोटी को खाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। उसकी जरूरत है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर जब इसको खाना शुरू कर दोगे तो तृप्त हो जाओगे। हालेलुया। अपने अंदर तुम्हें भरपूरी महसूस होगी। इस वाचा के संदूक को जब लेकर चलना शुरू कर दोगे ना, शर्म के साथ नहीं, अधिकार के साथ और प्राउड के साथ, हाँ ये मेरा परमेश्वर का वचन है जिसने मुझे बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वाचा का संदूक तुम्हें कहीं गिरने नहीं देगा। हालेलुया। किसी के सामने झुकने नहीं देगा, किसी के सामने गिरने नहीं देगा। उसी के ऊपर जो तुम्हारे ऊपर अभी तक राज्य कर रहा है उनके ऊपर तुम राज्य करोगे। हालेलुया। वाचा के संदूक की पावर। हालेलुया। हम सबके पास वाचा का संदूक है। हालेलुया, हालेलुया। वाचा का संदूक जब हम सबके पास है तो क्यों ना हम इसको पढ़ना शुरू करें, इसको अपने जीवन में लेना शुरू करें। हालेलुया। जब हम इसको अपने जीवन में लेना शुरू करेंगे ना तो फील होगा, हमें फील होगा कि यस परमेश्वर मेरे साथ है। अभी जैसे खालीपन फील होता होगा ना, किसी जो प्रार्थना नहीं करता ना तकरीबन उसको खालीपन फील होगा। जो प्रार्थना ही करेगा, 10 दिन प्रार्थना ना करो और 1 दिन प्रार्थना करो, उन दिनों में और उस दिनों में डिफरेंस नजर आएगा, तुम्हें अलग नजर आएगा कि आज मैंने प्रार्थना की है, उस दिन तुम बेटर फील करोगे। जिस दिन प्रार्थना नहीं करोगे उस दिन कुछ अलग फील करोगे। हालेलुया। जब हम इसको खाना शुरू कर देंगे तो कैसा फील करेंगे? हालेलुया। हम राज्य करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। वाचा के संदूक को उठाओ, वाचा के संदूक को पढ़ो, वाचा के संदूक को अधिकार के साथ इस्तेमाल करो और राज्य
राज्य करो परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। सबको जन्म से